अभी का प्लान तो यही था कि वो शांति से जाएगी, अपना काम करेगी, इन्फॉर्मेशन निकालेगी एंड आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत तो वही कराती है जो होना होता है। खैर, अभी हम देखते हैं कि अभी अपने फ्रेंड के साथ में बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग के पास जाते ही वो बिल्डिंग पे चढ़ने लग जाती है बाहर से, और वो इशारा करती है रवि को कि वो फ्रंट गेट से अंदर जाए और बाकियों को कि वो बैक डोर से और ऐसे कोई बहाना मार के अंदर जाए, या फिर ऐसे दिखाए कि वो फ्रंट डोर से आ रहा है जाने को तो, लेकिन फिर भी वो ऐसे नॉर्मली जाए जैसे वो वहीं पे काम करता होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम वही थी जो यहाँ पे काम करने वालों की। अभी को ये यूनिफॉर्म कैसे पता थी, इसे ये चीज़ कब प्लान कैसे नहीं पता था, लेकिन अभी जानती थी कि वो कब क्या कर रही है। अभी उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही होती है और लास्ट में एक विंडो आती है जो कि ओपन होती है थोड़ी सी। अभी उससे अंदर घुस जाती है। वैलिया उन सबके कैमरे लगे होते हैं, उससे वैन में बैठी बैठी ये सब चीज़ देख रही होती है। वो अभी को भी नोटिस कर रही होती है एंड उसके सामने एक स्क्रीन लगी होती है जो इस पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर रही होती है और दिखा रही होती है कि जितने भी कैमरे होता है ऑफकोर्स वहाँ से दिख रहा होता है कि अभी जहाँ से जा रही है वहाँ से आगे कितने गार्ड्स खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे गार्ड्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे जितने काम करने वाले लोग थे ना, उससे कई ज़्यादा बॉडी गार्ड्स थे। जहाँ पे जाओ वहीं पे बॉडी गार्ड्स थे, यहाँ तक कि जो उनकी यूनिफॉर्म थी ना वो भी बॉडी गार्ड वाली ही थी जो कि इन लोगों ने पहनी हुई थी। और कशिश जाती है अंदर बैकडोर से ताकि उसे कोई ना पहचाने, क्योंकि बॉडीगार्ड एज अ मेल थे, यहाँ पे फीमेल नहीं थी, इसलिए उसने प्लान बनाया था। अभी ऊपर से विंडो से चली जाती है, वो आगे जाती है और यहाँ पे निया बोलती है अभी तुम्हारा राइट में कोई जा रहा है, तो वे रुक जाती है वहीं पे बिना किसी शोर करे हुए। वो चुपचाप गार्ड वहाँ से चला जाता है। वो बस ऐसे राउंड लगा रहा था, देख रहा था कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं है। वो बस ऐसे घूम रहा था एंड देख रहा था, सिक्योरिटी का ध्यान रख रहा था। नीचे कशिश थी, कशिश अंदर जाती है, उस सीढ़ियों पे देखती है, क्योंकि बैकडोर से जो स्टेयर्स थी वो पास में ही थी, तो वो देखती है उन्हें और देखती कि आसपास कोई नहीं है, तो अंदर चली जाती है एंड सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है। एंड तभी निया बोलती है कशिश सीढ़ी से को नीचे आ रहा है, तो कशिश तुरंत रेलिंग से नीचे लटक जाती है। अब कशिश के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, पर निया की तो सांस अटक गई थी, लग तो नहीं गई से, बट वो वहीं पे हैंग लटकी हुई थी एंड कोई तो सोचता ही नहीं है वहाँ पे। जो वहाँ से गुजरना था एक गार्ड, वो गुजर जाता है एंड फिर कशिश ऊपर चढ़ जाती है एंड ऊपर की तरफ जा रही होती है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अब तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, ये लोग कैमरे के सामने आते हैं। निया कैमरे की फुटेज जो अंदर जा रही थी उसे मतलब इस तरीके से दिखा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है अंदर, उस चीज़ को डिलीट कर रही थी एंड दूसरी स्क्रीन लगा रही थी, रिकॉर्डेड थी ना वो पहले से लगा रही थी ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। एंड धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही थी। अभी जिस रूम के अंदर जाती है वो देखती है कि इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो देती है, चेक करती है, पर तो कुछ खास था नहीं उसमें, लेकिन उन सबको चेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब वे फिर उन डॉक्यूमेंट्स को वहीं फेंक करके आगे बढ़ती है, उस रूम से बाहर निकल जाती है। इतने में नहीं बोलते बाहर मत निकलना, अभी बाहर नहीं निकलती है और रुक जाती है। तो वहाँ से एक वाइट कोट में एक आदमी निकलता है जो कि शायद साइंटिस्ट था, उसने कोट भी पहना हुआ था इसलिए पता था। साइंटिस्ट बोलो, डॉक्टर बोलो, मेडिकल इमरजेंसी सब कुछ है यहाँ पे। कुछ साइंटिस्ट थे तो कुछ डॉक्टर्स थे जो कि हेल्प कर रहे थे इस मेडिकल स्कैंडल में जो कि इंसानों पे किया जा रहा था। खैर, उसके जाने के बाद में अभी दरवाजे से बाहर निकलती है। दरवाजे से बाहर निकलते ही वो अपने आसपास देखती है तो कोई नहीं होता, तो फिर से वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। फिर से देखती है कि कुछ रूम खाली हैं, बट उधर से बाकी के लोग आ रहे हैं। एंड जो हमारा रवि सामने से दूर से गया था, तो वहाँ पे कुछ लोग उसे रोकते हैं, तो बोलते कि किससे मिलना है, तो अपना एक कार्ड दिखाता है। उस कार्ड को देखते उसे कुछ सवाल पूछता ही नहीं है और वो सिर्फ इतना बोलता है कि आप नए हो क्या, तो बोलता है हाँ। सिर्फ वो इतना बोलता है, उसे जाना देता है। अब ये नहीं पता होता रवि को उसे जाना कहाँ पे है, तो कंफ्यूज ऐसे से देख रहा होता है इधर उधर। तो एक गार्ड बोलता है कि मैं आपको दिखाता हूँ रूम, ऐसा बोल के वो उसको बोलता है कि फॉलो में, क्योंकि शायद उसको पता होता है कि नया आया, शायद पता ना हो, भूल गया हो, कुछ भी हो गया हो, दैट्स वाई उसे बोलता है कि मेरे पीछे हो। बेसिकली इस कार्ड से यहाँ के साइंटिस्ट अंदर आ सकते थे या फिर नए जो साइंटिस्ट आ रहे थे इस काम के लिए वो आ सकते थे। एंड दिक्कत ये थी कि हमारा रवि काफ़ी यंग था, दिख रहा था,
लेकिन उन्हें लगा कि शायद कोई यंग साइंटिस्ट होगा या फिर इस पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, कुछ भी हो सकता है, दे डोंट नो। एंड वो उसे सीधा 3rd फ्लोर पे लेके जाता है। 3rd फ्लोर पे एक रूम था, उस रूम के अंदर वो जाता है। रूम के अंदर मतलब एक सीक्रेट रूम और था, वो उसके अंदर जाता है। उसके अंदर जैसे आता है रवि देखता है कि यहाँ पे वो माहौल था जो उसने अपनी छोटी उम्र में देखा था। हाँ, यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं थे, बट वो सभी चीज़ थी जो चीज़ होनी चाहिए थी। उसने देखा अपना बचपन, मतलब जितनी भी चीज़ें वहाँ थी वो दिखा रही थी कि आज तक कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं और क्या क्या उनमें डेवलपमेंट हुआ है, कौन सी चीज़ इंसान को हार्म करी जिससे कोई इंसान मरा हो और कौन सी चीज़ हार्म नहीं करी जिससे वो जिंदा हो। वो हर एक चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी। और साथ में कुछ कंटेनर जिनको बनाया गया था ताकि उसके अंदर बाकी के लोगों को रखा जा सके। उसने देखा था ऊपर आते वक्त कि एक रूम बना हुआ था, छोटे बच्चों से लग रहा था वो, जिसमें कोई छोटा बच्चा रह रहा हो। उसने आंसर उसने देखा, पर वो समझ गया था कि वहाँ पे पक्का छोटे बच्चे ही हैं जो यहाँ पे रखे जाएंगे, उन पे भी एक्सपेरिमेंट होगा। एंड शायद वो बच्चे या तो उससे मर जाएंगे या साइड इफ़ेक्ट होगा और वो थोड़े बड़े होते ही, या फिर जार में वो इतने बड़े हो जाएंगे कि फिर उसे हमें मारना पड़ेगा। एक्साइलर का या फिर मिनेंट का रूप ले लेगा वो, जिससे कि फिर ये कुछ बदल नहीं सकते, इन्हें बस कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। वो यही सोच रहा था, वो नहीं चाहता कि किसी और बच्चे की हालत इस तरीके से हो, भले उनके माँ बाप हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या गलत और क्या सही। एंड इस वक्त रवि इन सब कुछ चीज़ों को देख रहा था। एंड तभी वो देखता है कि सामने उसको साइंटिस्ट आ रहे थे, तो बोलता है कि ये कौन है। तो गार्ड बोलता है कि सर यही तो है, मतलब दिखो, ऐसे बोले कार्ड दिखाया एंड बोला कि नए साइंटिस्ट आए हैं ना। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई नया साइंटिस्ट नहीं आ रहा था, एंड आता तो मैं पहले पता लगता। तुम बताओगे तुम हो कौन। ऐसा बोल के रवि की तरफ देख रहा था। रवि, उसके कान में आवाज़ आ रही थी, हवे बोलती है क्या लगता है। तो बोलते कि लगता नहीं कुछ हो पाएगा, और अगर शांति से जाना शायद पॉसिबल नहीं है। अभी हंसते और बोलती है देन डू इट। अभी कितना बोलते ही रवि अपने पास में गार्ड को खड़े हुए को वो उसे पंच करता है, लेकिन वो गार्ड भी कोई नॉर्मल नहीं था। आपको क्या लगा कि गार्ड नॉर्मल होंगे? नहीं, वो गार्ड्स भी जितने भी थे वो सभी उस एक्सपेरिमेंट से बने हुए थे, उस मेडिकल एक्सपेरिमेंट जिससे कि जानवर बने थे। एंड वही एक जानवर भी था वो जो कि इनकी रक्षा कर रहा था। एंड वो गार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन रवि पहले से नहीं था अब, तो रवि को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसके हाथ को पकड़े को घुमा के एंड उसके गले पर चाकू मारने में। जब निया ये देखती तो डर जाती है वो, क्योंकि निया सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है कि ठीक है रवि तो खुद को देख रहा है, मुझे बाकी को देखना है। तब भी डरने के बावजूद भी निया सबको गाइड कर रही होती है, लेकिन गाइडेंस के कारण अभी पहुंच जाती है टॉप फ्लोर पे मेन ऑफिस में। वहाँ भी जाती है और कैमरा बंद कर देती है कुछ सेकंड्स के लिए। एंड अभी बोलती है सही सोचा था मैंने, यही था वो। दादाजी सही काम नहीं किया आपने, मेरे माँ बाप हरामी हैं तो आप उनसे बड़े वाले हरामी हो। फिक्र मत करो, शिद्दत से सबको मारूंगी एक एक को। ऐसा बोल के अभी कैमरा ऑन करती है और फिर से वो डॉक्यूमेंट चला देती है। नहीं बोलते हुए क्या जला रही हो तुम, अभी बोलो कि क्या जला रही हो। अभी कहती है वही जो ज़रूरी था, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। इसलिए मेरे भी लड़ते लड़ते बोलता है तू क्या कर रही है बताइए कुछ। अभी बोलती है कहाँ ना चिंता मत करो, जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। तुम्हें भी अगर कुछ ऐसा लगे जो ख़राब है या फिर तुम्हें लगे कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उसे जला देना, या फिर उसे इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना दोबारा जड़ ना पाए। तो ये बोलता ठीक है। नीचे रवि उन लोगों को मार रहा था। वहाँ पे उस रूम में साइंटिस्ट नहीं थे क्योंकि वो सिर्फ एक हिस्ट्री को रख रहा था।
और अब इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था, स्टार्ट भी नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे साइंटिस्ट नहीं थे, कुछ ही थे। साइंटिस्ट तो ऑफकोर्स नॉर्मल इंसान ही थे, उन्हें मार देते हैं, मतलब सबकी लाशें टंगी होती हैं, खून निकल रहा था उनसे, टंगी होती हैं वो। रवि वहाँ से बाहर निकलता है, रवि के हाथों पे, गर्दन पे, थोड़ा सा मुंह पे ब्लड था। वहाँ से बाहर निकलता है एक हैंकी से ये सारा खून साफ करते हुए, और उसकी वॉक वो फुल एटीट्यूड वाली थी। वो बाहर तो निकल जाता है वहाँ से एंड देख रहा होता है कि अब कौन से रूम में जाए। वो गार्ड्स वहाँ पे नहीं होता है तो निकल रहा होता है, एंड अब भी निया को गाइड कर रही होती है। अभी जब वहाँ पे होती है तो उसे एक आवाज़ आती है, ऐसे यहाँ पे कोई हो। अभी बोलती है मुझे आना था वहाँ पे, बट लगा था कि तुम खुद इशारा दोगे। मानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है इशारा देना में, बट आई एम सॉरी, तुम सब मरने वाले हो। ऐसा बोल के अभी जो डेस्क रखी थी वहाँ पे, अभी उसे उठाती फेंक देती साइड में, एंड नीचे मतलब फ्लोर ही था, कुछ ज़्यादा था नहीं, बट एक वो टाइल थी ना वो कमज़ोर थी। अभी को कैसे पता? उसकी आइज़ की वजह से। मैंने तक बताया नहीं है, अभी की जो एक आइज़ है वो उस लोगों का ओरा, लोगों की कमज़ोरी वो सब कुछ देख सकती है। जहाँ पे ओरा कम होगा एक इंसान का बॉडी में, वहाँ से सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा। अभी को इसीलिए पता होता था कि कौन सा एग्जाम, कौन सा मिनट सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, कहाँ से है, दिमाग से, दिल से, या फिर बॉडी किसी पार्ट से है। अभी को ये समझने में टाइम लगता नहीं था, एंड अभी इस टाइल पे भी स्कैन कर लेती है, मतलब उसकी आंखें दिख जाता है साफ साफ कि ये रियल टाइल नहीं है, तो उस पर बस जंप करती है एंड सीधा नीचे की तरफ जा रही होती है। अभी अब नीचे जाती है एंड सीधा लैंड करती है। तो ज़्यादा गहरा तो नहीं था, लेकिन अब जैसे जाती है वहाँ पे सभी साइंटिस्ट थे, सबके चेहरे पे चश्मे लगे हुए थे, एंड अभी के कुछ ना कुछ कर रहे थे। अभी को देखते हैं, अभी की एंट्री होते ही वो सब लोग डर जाते हैं और देखते क्या है ये। एंड यू नो व्हाट, सब लोग अभी को जानते थे। ये सभी लोग बोलते हैं कि अभी, यही तो अभी है ना। सब लोग अभी का नाम भी जानते थे, एंड जानते थे कि अभी जनरेशन 56 से हैं, और इन लोगों का अभी के सामने कोई चांस नहीं है। अभी का मन तो था कि मैं ठीक है चली जाती हूँ, इन्फॉर्मेशन मिल गई मेरे को, लेकिन पता नहीं क्यों रवि को उन लोगों के मारने के बाद में अभी को लगा कि शायद यही सही होगा। अभी अपने पॉकेट से चाकू निकालती है और सबको वहाँ पे मार डालती है। उसे ज़्यादा वक्त लगता ही नहीं है। मियाँ देख रही थी कि अभी किस तरीके से, किस हैवानी रस्से इनको मार रही थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो जिनको मार रही है वो भी किसी हैवान से कम नहीं है। सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए वो महान साइंटिस्ट है, वो कुछ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। निया को देख करके डर तो बहुत लगता है। इवन वो थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर देती है, एंड अभी भी बोल देती है कैमरा बंद कर दो, ताकि निया को डर ना लगे। निया के लिए सब चीज़ें कितनी हॉरिफाइंग थी, वो कितनी ब्रेवरी से कुछ देख रही थी, ये समझना सबके लिए मुश्किल था, क्योंकि निया तो एक नॉर्मल लड़की थी ना, उसके लिए कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग होगा। उसने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं थी, लेकिन उसे देखनी पड़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी भले ही मैं बहुत बड़ी हेल्प नहीं, बट शायद छोटी सी हेल्प ही अभी की कर पाऊँ, शायद उस छोटी सी हेल्प से अभी की जान बच सके। ऐसा वो सोच रही थी। थोड़ी देर में ये तीनों लोग किसी न किसी को मार के बाहर आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये लोग बच सकते थे, लेकिन दिक्कत हुई थी ना, बचना चाहते नहीं थे। अब वो सभी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, बच्चे, सब कुछ देख करके इनके अंदर जो खून था ना इतना गर्म हो रहा था, इनको इतना गुस्सा आ रहा था कि बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। रवि जाता है उस रूम के अंदर, देखता है तो शायद सोचता है कि बच्चे होंगे, बट प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे यहाँ से निकल चुके थे, कोई उन्हें ले गया था पहले ही। एंड वो कैमरा से चीज़ देख लेता है कि पहले ये बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, बट उससे गुस्सा आता है कि यहाँ से कहाँ गए होंगे, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ कर सकता नहीं था, इसलिए वो बाहर निकलता है। एंड ऐसे तीनों बाहर आते हैं, अभी बाहर आती है, उस पूरी जगह पे आग लग जाती है। वो पूरी बिल्डिंग थोड़ी देर में आग से पूरी घिरी होती है। जितने भी लाशें अंदर पड़ी होती हैं वो धीरे धीरे करके जल रही होती हैं, और वहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। अभी ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, एंड अभी फिर से कार ड्राइव करती है, लेकिन रवि बोलता है अभी तो छोड़, गाड़ी में जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो पीछे भेजता है। अभी कुछ सोच रही थी,
अभी पीछे बैठी थी कि नहीं उसके पास आती है और बोलती है तुम ठीक हो? अभी बोलती है मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो ना? आई नो आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा सब कुछ देखना, तो ठीक तो हूँ? तो निया बोलती है हाँ हूँ ठीक मैं। और कशिश बोलती है बस करो यार, अबे तुझे मिला क्या था? अब इन लोगों की तरफ देख कर कहती है यही कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मुझे पता लग गया है कि वो एक्साइलर्स कहाँ रह रहे हैं। पहले तो ये था कि ये लोग अलग अलग जगह रह रहे थे अपने एक डोमेन बना करके एंड वहाँ पे कोई जाता नहीं था, लेकिन अब जब से हमने एक्साइलर को मारना शुरू किया है लगता है उन्हें भी डर लग गया है या फिर उन्हें ऑर्डर्स मिला है कि वो एक जगह रहे ताकि हम लोग उन्हें जा कर के मार ना सकें। तो ये तीनों बोलते हैं कि अभी एक सेकंड, लेकिन जितने भी एक्सेलर बाकी हैं उन सब के साथ में काफ़ी सारे मिरेनियंस हैं, वो कहाँ रह रहे होंगे, इतनी बड़ी जगह होगी कौन सी? हवे कहती है डोंट वरी, हमारी अगली डेस्टिनेशन वही होगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पहले खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि हम लोग उनसे लड़ सकें। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग हो ताकतवर, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें आराम करना पड़ेगा। एंड ये लो, भले तुम्हें चोट नहीं आई है लेकिन फिर भी पी लो। ऐसा बोल के उन्हें हीलिंग पोशन देती है, ये सब लोग पी लेते हैं। इनकी बॉडी रिकवर कर रही होती है, अभी साथ में के बैठी होती है। ये थोड़ी देर में जगह पहुंच जाते हैं एंड अभी नहीं बताया था रवि को कि कहाँ जाना है, तो रवि फिर से जंगल में जाता है, लेकिन दूसरी जगह थी है। जंगल में जाते ही देखते हैं कि अभी ने जहाँ बोला था जहाँ गाड़ी रोकनी है उसके पास में ही एक घर बना हुआ था। एंड रवि बोलता है अभी तू है क्या, ये बता मुझे, अभी घर कहाँ से आ गया? अभी कहते तू तो डर क्यों रहा है, चिल कर, घर में चल, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत भूख लगी है। ऐसे बोल के मुस्कुराती है, निया का हाथ पकड़ती है एंड ये सब लोग घर में जाते हैं एंड बैठ करके खाना खा रहे होते हैं। अभी को देख करके ये सभी लोग अभी को घूर रहे थे, ऐसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। अभी वो घूरे, अभी खाना खा रही थी। अभी बोलते व्हाट, सब लोग ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? तो ये तीनों बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, तू खाना खा फिर बात करते हैं। अभी बोलते हैं नहीं तुम खाना रहने दो, मुझे खाना तुम खाने दोगे नहीं ना, तो एक काम को जो पूछना है ना पूछ लो। तो ये लोग बोलते अभी क्यों आए हैं? अभी बोलते तुम लोग थोड़ा सब्र रखोगे यार, थोड़ा सब्र रख लो, समझ में आया तुम लोगों को? तुम सबको पता लग जाएगा, मैंने बोल दिया खुद बताऊंगी मैं तुम्हें कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो ये लोग बोलते हम कर क्या रहे हैं सब कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोलते यही तो दिक्कत है, तुम लोग नहीं जानते हो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि तुम लोग जान जाओगे ना तो तुम शायद ईगर हो जाओगे, तुम लोग वेट नहीं कर पाओगे, मुझसे अभी इंतजार नहीं हो रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मुझे पता लगेगा ना, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है ना तुम्हें, सिर्फ यह पता लगेगा कि कुछ बच्चे जिन एक्सपेरिमेंट होने वाला हुआ नहीं है तो तुमने उन सबको मार दिया। अगर मैं तुम्हें बता दूँ ना क्या हो रहा है अभी और क्या होने वाला है अभी, और वो नहीं भी होगा तो कितना कुछ हो सकता है, तो शायद तुम उसको ख़त्म करने के लिए ज़्यादा वो गुस्से में आ जाओ ना, शायद तुम खुद के इमोशन काबू नहीं कर पाओ। इसलिए तुम लोगों को बता नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों को पेशेंस नहीं है, तुम लोगों को प्लानिंग नहीं चाहिए, तुम लोग को ये नहीं चाहिए कि हम ठीक से सारी चीज़ें करें, तुम लोग को चाहिए कि सबको जल्दी हो जाए, राइट? तो ये लोग कहते हैं कि अभी हम करें क्या, तू बोलेगी? अभी बोलते शांत रहो सब लोग, खाना खा लो ठीक है, नहीं आप भी खा लो, टेंशन मत करो, लोग ऐसे करते रहते हैं। ऐसे बोल के अपने हाथों से निया को खाना खिलाती है, निया बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और बोलते हैं कि कितना लड़ते होते ना तुम लोग। अरे वो तो मैं नहीं लड़ रही यार, ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग मुझे पता है ना ये लोग कितना गुस्सा करते हैं, इसलिए मैंने लोगों को कुछ बताया ही नहीं था, बट ये गुस्सा करे जा रहे हैं। अगर मैं बता दूँ तो तुम पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, आप खाना खाओ। ऐसा बोल के अभी निया को खाना खिला रही होती है एंड निया खाना खा रही होती है एंड इतना बोलते हैं कि तुम लोग बस यही करो। आए बोलते तो क्या करूँ मैं, खाना भी ना खिलाऊँ निया को, निया हमारे लिए यहाँ तक आई है। और ये लोग बोलता है कि हाँ पता है निया यहाँ तक आई है। फिर अभी बोलता है निया बाय द वे स्कूल जा रही है ना, स्कूल छुट्टी हो रही है उसका क्या? निया बोलती है तो मैं तुम लोग को मरने थोड़ी ना दूँ, तो कोई बात नहीं वो बस कवर कर लूँगी मैं। तो अभी बोलता है देखो तू देख ले तेरे गर्लफ्रेंड को कैसे रिएक्ट कर रही है, इसको ये परवाह नहीं है कि शायद वो स्कूल में तबाह हो जाए, इसे ये है कि बाद में कवर कर लूँगी। पढ़ने का कौन सोचता है इस वक्त,
तो निया थोड़ा ब्लश करती है, भले वो चिल्ला रहा होता है पर निया ब्लश करती है। और रवि बोलता है तो तुम ब्लश क्यों कर रही हो? अभी बोलती है तुमने से मेरी गर्लफ्रेंड बोला ना इसलिए। अभी बोलता है हद है यार, अभी तुमने सही लड़की चुनी है, तू भी साइको ये भी साइको, इस पूरी बात में इसने सिर्फ गर्लफ्रेंड वर्ड सुना है राइट। अभी बोलती है मुझे जो बोलना बोल, इसने कुछ नहीं बोलेगा, समझ में आया ना, वरना तू एक मेटल करने वाला था ना मुझसे, चला जाए करता है। निया बोलती क्या कर रहे हो? तुम तो डोंट वेरी, कुछ नहीं है, मस्ती कर रहे हैं बस। तो वो बोलते कि ठीक है चल, ऐसा बोल के दोनों हाथों में चाकू लेकर के दोनों अपने हाथों से चाकू से खेल रहे थे, मतलब अपने हाथों में। और निया इनको देख रहे थे, निया को डर लग रहा था कि इनको डर नहीं है, हाथ पकड़ लग सकता है, लेकिन उससे आ जाता है कि कट लग भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा इन दोनों को। निया दरवाजे से आराम से लग करके सब कुछ देख रही होती है एंड इन दोनों की फाइट काफ़ी घमासान होती है। और पूरा जंगल जो एकदम शांत था, वहाँ पे आवाज़ें ये लोग कर रहे थे, इन लोगों की मारना, इन लोगों को दहाड़ना, चिल्लाना, रवि गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाना, हमें का साथ में बस खेलना। तो बोलते रवि तू कर क्या रही है? अभी बोलती है तूने बोला ना फाइट करने तो कर, तो तू फिर बच क्यों रही है? अभी बोलती है क्योंकि तू मार ही नहीं पा रहा मुझको, मैं क्या करूँ? जब बात मेरी सिर्फ तेरे वार से बच जाऊँ, उससे काम चल जाए, तो मैं क्यों फालतू हाथ उठाऊँ? अगर तू लड़ना चाहता तो इतने काबिल बन कि तू मुझे मार सके। जब अभी उसे उकसाती है तो गुस्से में और मारने लगता है, बहुत मारने लगता है। बट दिक्कत तो यही थी कि मार लगी नहीं रही थी, अटैक तो बहुत बार करता है लेकिन लगती ही नहीं है। तो रवि गुस्से में बोलता है कि मार क्यों नहीं पा रहा मैं, ऐसा बोले गुस्से में जाकर नीचे फेंक देता है। अवे बोलती है इसी कारण से इतना गुस्सा जो कर रहा है। रवि बोलता है क्या मतलब? अवे बोलती है रुक जा एक मिनट, ऐसे बोल के अभी चाकू उठाती है, रवि को चाकू देती है, बोलती है मुझ पर गुस्सा छोड़, भूल जा गुस्से को और शांत दिमाग से मुझसे फाइट कर। गुस्सा सिर्फ इतना ला कि तू ये सोचे कि मुझ पर अटैक कर सकता है और फिर अटैक कर। याद रख ऐसे हालात आएंगे जहाँ पे तुझे इतना गुस्सा आएगा, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि तू उसे काबू नहीं कर पाएगा, लेकिन तुझे इस वक्त काबू ही करना है। क्योंकि अगर तेरा गुस्सा चढ़ाना तो ये नहीं कि तू उन लोगों को मार पाएगा, कि तुझे अफेक्ट करेगा। जानता है ना, तुम लोग ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हो, तुम्हारी एबिलिटी सारी ब्रेन से ही नहीं है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे पावर से कम करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ, सोचने समझने की ऑब्जर्वेशन, सब कुछ कम करता है। तो चाहता तो अब तक मुझे पता नहीं कितनी बार हट कर सकता था, जितनी स्पीड से इतना मैं काम ले रही हूँ ना सिर्फ उतने से। अभी से ये बोल रहे थे कि वो अपनी पावर का सिर्फ कुछ परसेंट यूज़ कर रही है, ज़्यादा में नहीं, कुछ परसेंट, लेकिन वो उस परसेंट को आराम से हरा सकता था अगर वो शांत रहता तो। खैर रवि बोलता ठीक है करता हूँ, मर रहा है। रवि खुद को शांत करता है और गहरे सांस ले करके अभी सब शांति से एक पोजीशन में फाइट कर रहा होता है। हैंड अभी गलत नहीं थी, रवि उसे हिट कर पा रहा था। अभी मुस्कुराते हुए बोलती है देखा मैंने तो पहले कहा था। रवि अभी उसने सिर्फ अभी को हट किया ही था और मैं अपनी आंखों के सामने दिखता है कि अभी की बॉडी खुद रीजनरेट करी है, जब इतनी फास्ट से तेज़ी से है उसे कुछ समझ में नहीं आता। और वो बोलता है कि अभी तेरी रीजनरेशन पावर इतनी फास्ट कैसे? अभी बोलती है जनरेशन 56 बोला तो था, तो बोलता कि यार ज़्यादा ही नहीं तेरे में। अभी बोलती है हाँ है तो सही, बट क्या कर सकता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बनाया ऐसा ऐसा बोल कर मुस्कुराती है। तो वो मेरा भी हंस देता है, बोलता है तू कुछ भी बोलती रहती है ना, चल नूडल्स खाता है, ऐसा बोल के जाता है, नूडल्स खाने लग जाता है। नेहा बोलती है ये लोग पागल वागल है क्या? कशिश भी मुस्कुराती है एंड केशव भी बोलता है कि चलो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे बोल के ना जाते हैं। ये लोग खाना खा लेते हैं। निया बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो निया सोने लगती है। अभी निया गोद में उठाती है एंड ऊपर जाके बेड पे सुला देती है। निया तो ऊपर सो रही होती है, अभी नीचे आती है और कहती है चलो हमारे साथ में, ऐसा बोल के इन्हें बेसमेंट में लेके जाते हैं। और जैसे बेसमेंट में जाते हैं ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक बेड है, उस बेड पे एक मिनियन उसकी बॉडी है। तो ये लोग पूछते अभी ये क्या है? अभी बोलते हैं डोंट वरी जिंदा है, लेकिन हमें इसे मारना ही है। तो बोलता है मारना तो गया, जिंदा क्यों पड़ा है? अभी बोलती है काम है इससे हमें, ऐसा बोल के अभी वो चाकू लेती है और बोलते चलो आ जाओ, ऐसा बोल के अभी उसे सबको बोलती है कि वो उसकी बॉडी को कट करना शुरू करें। अब इसके छाती में चाकू घुसाती है, जहाँ से बहुत ब्लड निकलता है कि पूरी बॉडी पे लग जाता है, लेकिन वह फिर भी उस चाकू को धीरे धीरे सीने से नीचे लेके जा रही होती है, उसकी बॉडी को कट कर रही होती है एंड उसके बॉडी ऑर्गन्स दिखाई दे होते हैं।
धीरे धीरे उसकी बॉडी ऑर्गन्स हर एक चीज़ दिखाई दे रही होती है। अभी बोलती है बस हमें यही चाहिए थे, ऐसे बोल के अभी उसके बॉडी ऑर्गन्स को उठाती है अपने हाथों से। एंड ये लोग भी उन्हें उठा करके साइड में रख देते हैं। एंड अभी बोलती है इस बॉडी को इसको गला देते हैं, ऐसे बोल के वहाँ पे एसिड की बोतल थी, अभी उसके ऊपर डाल देती है। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए धुआं हो जाती है, बट वहीं पे अभी शायद एक एग्जॉस्ट लगाया हुआ था जिससे ये धुआं निकल जाती है बाहर। एंड फिर अभी एग्जॉस्ट को बंद कर देती है और बोलती है कि चलो लेट्स डू इट नाउ, ऐसा बोल गया। अभी बोलते थे कि डू इट नाउ, तो ये बोलते करना क्या है। अभी बोलती है हथियार बना रहे हैं, तो हमारे पावर्स को सूट करे वो बनाओ। तो लोग बोलते कि आई यू श्योर इनसे बनाए। अभी बोलती है तुम लोग क्या सोच रहे हो क्या नॉर्मल ऑर्गन से, ये बहुत काम के है। कहा था ना हम लोग ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो कि उनको हार्म कर सके, तो बनाना शुरू करो। ऐसा बोल के अभी सब कुछ बना रही होती है। ऊपर नहीं थोड़ा सोने के बाद में जब देखती कि रूम में अभी नहीं है, तो वो सोचती है अभी पहले वॉशरूम में गई होगी, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कब तक अभी आएगी। तो थोड़ी देर वेट करती है, लेकिन अभी नहीं आई थी। तो वो परेशान हो जाती कि अभी कहाँ है, नीचे होगी क्या। ऐसा बोल नीचे आती अभी नहीं होती, तो नहीं डर जाती। बोले अभी अभी कहाँ हो तुम, रवि केशव कशिश सब लोग कहाँ गए, कहाँ हो तुम लोग। अभी आवाज़ सुन लेती है और वो फटाफट वो बोलती है कि मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये लोग बोलते ठीक है, अपने मतलब देख रहे होता है। अरे फटाफट चेंज करती है, अपना फेसेस वॉश करती है, ऊपर जाती है और बोलती है कि निया कहाँ जा रही हो। निया घर से बाहर जा रही थी, रूम में हर जगह देख देख के तो थक गई होती है। तो निया बोलते कहाँ थे तुम, ऐसे बोल के निया अभी को हक कर लेती है। अभी बोलती है रिलैक्स होके मैं यहीं थी घर में काम कर रही थी कुछ। बोलते क्या काम करती मुझे दिखाओ। अभी बोलती है देख नहीं पाओगी, बॉडी और गर्ल्स के साथ में काम है। तो बोलती क्या, तो बोलते हाँ डोंट वेरी। तो अभी हंस हंसे तो निया बोलती है हंसना बंद करो, बताओ मुझे क्या हुआ है। अभी बोलते कुछ भी तो नहीं। तो निया गुस्से में ऊपर चली जाती है, अपने रूम में मुंह बंद बना के बैठ जाती है। तो निया आगे को जाती है और बोलती है कि क्या हो गया, तुम तो कुछ नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो ना। माना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, बट कुछ बताती ही नहीं हो। अभी बोलती है अरे माँ बाप नहीं सुन पाओगे ना, देख पाओगे, तो इसलिए नहीं बता रही ना। तो निया गुस्से में पिल्लो फेंकते हुए के ऊपर मम्मी को मार रही होती है उससे। और बोलती अरे यार बस करो, अरे अब निया प्लीज़, चोट लग रही ना, अपने प्लीज़ ना। तो निया बोलती तुम रिजाइन कर लेती हो ना, तुम मरोगी भी नहीं, तो ठीक है तुम मार लेती हो अच्छे से, ऐसा बोल के अभी को निया मार रही होती है। एंड अभी निया को बच्चे रही होती है, पूरे रूम में भी दौड़ रही होती है और बोलती है कि मैं कितने एक्साइलर को मार लूँ, कितने मिनट को मार लूँ, लेकिन ये लड़की मेरी जान लेके मानेगी, ऐसा बोल के भाग रही होती है। और बोलती निया निया बस करो बस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो निया नहीं मानती, अभी जाती है फटाफट निया को मतलब कमर से पकड़ लेती है, ऐसा अपने करीब करती है और सीधे उसके लिप्स पे किस कर लेती है। उसके लिप्स पे किस करती नहीं है, थोड़ी दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन अभी उसे छोड़ती नहीं है। एंड धीरे धीरे निया भी अभी किस करने लग जाती है। ये दोनों इसी को पेप बना किस कर रहे थे पैशनेटली, वो मम्मी गुस्साए बैठे थे। एंड थोड़ी देर बाद में अभी निया से हल्का सा पीछे होती है, उसके चिक्स पे किस करती है, उसके फ्रंट पे किस करती है, एंड दोबारा उसके लिप्स पे बहुत प्यार से किस करती है। उसके नीचे वाले लिप्स को अपने लिप्स में ग्रैब करती है और निया को एहसास दिला रही होती है कि वो कुछ भी करे लेकिन उसे छोड़े कभी नहीं जाएगी। ऐसा बोल के अभी निया के नेक पे किस करने लगती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी को टच कर रही होती है, लेकिन रूम पे नॉक होता है। तो अभी बोलती है शिट यार, इन लोगों की बिना एंट्री गलत टाइम पे होती है। तो निया बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। अब इन्हें की चारों तरफ देखती बोलती क्या अब भी शाय फील कर रहे हो, अब क्यों। तो निया कुछ नहीं बोलती है और बोलते कि तुम जाओ ना। अभी चली जाती है, दरवाज़ा खोलती बोलती कि क्या हुआ तुम लोगों को। तो बोलते कुछ नहीं, बस बोल होता तब तक आई नहीं है। तो बोलता तो कुत्ते चेंज करके आता ना, कम से कम तेरे पूरे बॉडी पे ब्लड लगा हुआ है, जा नीचे, ऐसा बोल के नीचे भीतरी होती है। तो जाता ही नहीं, तो बोलता सुनना पूरी बात। तो बोलता हाँ बोल के है। तो बोलते कि उसको तू खुद देख लिया करके, ऐसे बोल के वो अभी को नीचे बुलाता है। तो अभी निया को बोलती है निया मैं नीचे जा रही हूँ। तो नहीं वो तो मुझे भी देखना है। अभी बोलती है आपने देखे थे ना वहाँ पे जो क्रीचर्स आए थे। तो निया बोलते हाँ देखे थे। तो बोलते अभी उसी को मारे करके उसकी बॉडी ऑर्गन्स के हम हथियार बना रहे हैं, देखना है आपको। नहीं बोलते नहीं तुम जाओ तुम जाओ। अभी बोलते मैंने पहले ही बोला था। फिर अभी चली जाती है वहाँ से। निया बोलते कि थैंक गॉड मैं नहीं गई, वरना आज तो पता नहीं मैंने क्या कर देना था। लेकिन फिर वो अपने लिप्स पे हाथ रखती है एंड अभी ने जो किस की उसे टच किया,
अपने उसके बॉडी को टच कर रही होती है एंड बस खुश हो रही होती है। पहले निया बहुत ज़्यादा शाय पर्सन थी, वो इतनी शाय थी कि वो सबके सामने अभी का हाथ तक नहीं पकड़ती थी। अभी का हक करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए नहीं कि वो मतलब शर्म, उसे बुरा लगता था कि एक लड़की के साथ लड़की, वो एक शाय फील थी, वो नहीं कर पाती थी सबके सामने। अब धीरे धीरे ये थोड़ी चेंज तो हो रही थी कि वो हाथ तो पकड़ लेती थी, बट उससे ज़्यादा उसके लिए बहुत मुश्किल था, वो गले तक नहीं लगा पाती थी। एंड वो जब करती थी तो नहीं है बस शाय फील करके अपना चेहरा ऐसा पूरा लाल हो जाता उसका, एंड वो अपने नीचे देखती रहती थी। हमें बोलती आगे तो की है, ऐसा क्या देख रही हूँ, तो कुछ नहीं, नहीं है बस सब कुछ सोच रही होती है। नहीं है कभी अभी से नजर नहीं मिलाती इन पब्लिक, तो वो जब अकेले रहता तो नहीं मिला पाती, तो अब क्या मिलाएगी। खैर हम देखते कि नीचे जाती है, वो देखती कि अच्छा ठीक है हथियार बनाया है, वो सब कुछ देखती है। एंड काफ़ी चीज़ें इन्होंने बनाई होती है, इवन एक तलवार भी बनाई होती है। अब वो कैसे, ये तो यही जाने। इनके बॉडी ऑर्गन्स नॉर्मल हमारे तो थोड़े थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एक मेटल की तरह, है मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मेटल है टूट भी जाए बट वो नहीं टूटे, ऊँचे से था। इन लोगों ने इस तरीके से उसे बनाया था। खैर इन लोगों का मकसद ये नहीं था कि टूटे नहीं टूटे, ये मकसद नहीं था, शायद एक बार को टूट भी जाए, लेकिन इन लोगों को बस एक्सेलर की बॉडी के अंदर घुस सके इतना खतरनाक से बनाना था। एंड ये चीज़ सारी चीज़ें बन चुकी, तभी बोलते चेंज कर तुम लोग पहले, नहीं डर जाएगी तुम लोग को देख करके, चलो फटाफट करो। तो ये लोग करते हैं, फिर सब कुछ सामान समेट लेते हैं। अभी निया के पास आती है, उसे हाक कर रही बोलते कि चलो, ऐसा बोल सबके साथ बिठाते कि बोलते कि तो गाइस अब सो जाओ, कल मिलता है, ठीक है। तो निया बोलते ये बोलने के लिए मुझे नीचे लेके आई थी। अभी बोलती कि अरे वो हाँ, तो वहाँ पे कशिश बोलती है नहीं तो मैं गुड नाइट नहीं बोल रही है, हमें गुड नाइट बोल रही है। तो बात कहीं कहीं जानो गए से। अभी मुस्कुराती है, बोलती कि जाना तो है, अब तुम चलो मुँह बंद करो, मैं जा रही हूँ। अभी का ऐसे बोल के नेहा का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाती है। बाहर दूर नहीं जाते, बस वैन के ऊपर आके बैठ जाते हैं दोनों। एंड ये बोलती है यहाँ क्यों है हम लोग। अभी बोलती है देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है ना आज, इसीलिए। तो नहीं चांद की तरफ देखती है और बोलती है लग तो बहुत प्यारा है। एंड अभी नेहा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा। तो निया अभी की तरफ देखती है, वो देखती कि अभी इसकी तरफ वो देख रही है। तो नेहा के चेहरे पर स्माइल थोड़ी सी चली जाती है एंड वो अभी की आंखों में देखने लग जाती है। अभी और नेहा का एक बहुत प्यारा आई कॉन्टेक्ट था, जो कि एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। एंड अभी और नेहा बहुत धीरे धीरे से करीब आ रहे थे, ऐसे लिप्स के क्लोज आ रहे थे। इन दोनों के लिप्स के पास होते ही हैं एंड किस करने वाले होते हैं दूसरे को। तो वहाँ कशिश आते और बोलते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो वहाँ पे। अब वो थोड़ी दूर होती है और बोलती है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी को बैठा तुझे क्या है, तो मैं भी आ रही हूँ, ऐसे गाड़ी को बैठ जाती है वो। एंड अभी के पास बैठी होती है, मतलब अभी बीच में होती है, एक साइड नहीं है, एक तरफ कशिश। अब नेहा बोलती है कि कशिश तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें तो कुछ नहीं बता सही। तो अभी बोलती है सुनना गर्लफ्रेंड मेरी। तो बोलते पता है मुझे। तो बोलते तू उसके सामने कुछ मत बोली हो। बोलते नहीं बोल रही मैं, चुप रहे तुम। तो नेहा बोलती क्या नहीं कर रहे तुम लोग, बताओ ना मुझे क्या बात कर रहे हो। अभी बोलते कुछ नहीं बस ऐसा ही। तो नेहा बोलती ऐसे तो कुछ भी नहीं है, बताओगे। तो अभी बोलते कि यार कुछ भी तो नहीं। कशिश नेहा की तरफ देखती बोलती है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बातें कर रहे थे उन दोनों के बारे में। ऊपर जो लकड़ बगे सो रहे हैं दोनों, उन दोनों के बारे में। तो नहीं बोलते लकड़ बगे, तो बोलते हैं हाई ना, हाई ना। तो बोलते हाई ना। नहीं कंफ्यूज थी कि जानवर क्यों बोल रही है उन्हें, बट कशिश तो यही बोलती थी उन दोनों को, लकड़ बगो इधर आओ, दोनों को यही बोलती थी वो। ये बात अभी जानती थी लेकिन कशिश सॉरी निया नहीं जानती थी, इसलिए वो कंफ्यूज थी कि लकड़ बगे क्यों बोल रही है। लेकिन अभी बोलते कि तू क्यों बोल रही है, इसे पता ही नहीं है। तो बोलते पता नहीं, तो बता रही हूँ ना। हो सकता है हम लोग फाइट करते वक्त बोले लकड़ बगे वन इधर आ, तो एक तो कन्फ्यूज है। तो नाम से बोलना शुरू कर दो, नहीं तो नाम से बोलो सुनते नहीं हो दोनों। चाहे तू मैं देख एक बार देख ले, मैं बुलाती हूँ उन्हें रवि रवि, आवाज़ देती उसे रवि रवि, बट रवि आता ही नहीं है। तो उधर लकड़ बगे दूसरा इधर आ नीचे। तो तुरंत वो नीचे आता और बोलते कि क्या हुआ, क्यों बुला रही है। निया देखती रही, बोलते सच में। तो बोलते हाँ पहले बोला था मैंने, तो कुछ नहीं, तू जा। तो बुला क्यों रही थी फिर, तो कुछ नहीं तू जाना। तो चला जाता है और बोलते पता नहीं क्या हो रहा है इसे। लेकिन अभी बोलते कि यही है इनका,
वो भी इसे किसी इसके नाम से नहीं बुलाता है। तो आकाश बोलती है अभी तू बोल मत दियो। तो बोलता है कि क्यों? तो बोलता तूने अगर बोला ना तो मैं तेरे नाम बता दूंगा। तो बोलता है अच्छा बेटा मेरा नाम बता दे, एक काम कर बता दे। तो वो बोलती है कि ठीक है बता दो पक्का, तू तो बता दे। तो उन्हें बोलते हैं हाँ बताओ ना। तो बोलते वो इसे मॉन्स्टर बोलते हैं। तो निया कोई नाम अच्छा नहीं लगता। वो बोलते कि ऐसा क्यों? अभी बोलती है क्योंकि उन लोगों को मुझे डर लगता था। मैंने शायद तुम्हें बताया ना, हम लोग छोटे थे जब मिले थे पहली बार, और उस वक्त ये लोग मेरे सामने थे। बट इन लोगों को पता क्या दिखाई दिया था? मेरी आंखें। इन लोगों को तो डर लग गया था। ये लोग मुझे पहली बार देखे थे तो मुझे लड़ना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने मुझे देखा इनकी फट गई थी। तो ये बोलती है हाँ तभी निकनेम पड़ दिया मेरा मास्टर। बच्चे तो थे ये लोग। तो यहाँ पे कशिश बोलते बोलते हम लोग बच्चे थे बेटा, तू हमसे छोटी थी तब भी जैसे डर लग रहा था मैं, तेरा और इतना नेगेटिव था। तो बोलते कि अब था तो था यार, मैं क्या करूँ। तो होता है हम जानते हैं, चल छोड़े सब कुछ। और मुझे बता फिर तुझे सब कुछ पता कैसे लग जाता है, मतलब तू क्या करे कैसे करे तुझे पता कैसे होता है? अब वो बोलती है पता नहीं बस तुझे बताओ सही, इंस्टिंक्ट मेरे बोलते हैं कि किसी ना कुछ गलत होगा, कभी ना कभी तो होगा। एंड मतलब मुझे पता था कि मेरे माँ बाप मुझे यहाँ भेजेंगे, पहले पता था मुझे। मैंने घर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने बारे में पता किया था, अपने पेरेंट्स के बारे में पता किया था, एंड दादू के बारे में पता लग गया था। एंड मुझे पता था मेरी जो हरकतें चल रही हैं उस हिसाब से वो लोग मुझे यहाँ पक्का भेजेंगे। किस रीज़न से मुझे नहीं पता, बट आई हैव एन आइडिया कि मेरे घर पे भी उस स्कूल के कार्ड्स रखे थे, टैम्पलेट्स रखे थे, जिससे मुझे आइडिया था कि ये लोग सोचते रहे कि अगर कुछ हुआ तो मुझे वहाँ भेज देंगे। बट एक्चुअल रीज़न मुझे नहीं पता था। बट तभी मैंने तैयारी कर ली थी यहाँ आने की, हर एक चीज़ की। और यहाँ आने के बाद में मैंने सब कुछ बिल्ड कर लिया था। कब कैसे ये समझने बैठूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, बट समझ ले कि सब कुछ पहले से रेडी था। बस मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कब काम आएगी कब नहीं, मैं यहाँ क्यों आऊँगी क्यों नहीं, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। बट थिंग्स वर्क फॉर मी। तो नियर जानते थे कि अभी की जो इंस्टिंक्ट है और ऊपर उसकी जो आई साइट है वो बताती है उसे कि उसे कौन सी जगह उसके लिए सेफ है और कौन सी जगह नहीं है। अभी क्या है सिर्फ ऑरा देखने में, किसी कमज़ोरी देखने में, किसी चीज़ में डिफ़ॉल्ट देखने में काम की नहीं थी। तो ये भी देख लेती थी कि कौन सी जगह पर्टिकुलरली उसके लिए ठीक है, इन फ्यूचर उसके लिए काम आएगी। वो एक्चुअली दिखा नहीं पाती कि फ्यूचर में क्या होगा, बट वो देख पाती थी कि ये जगह उसके लिए ज़रूरी होगी। उस आइज से बिल्कुल ऐसा दिखता जैसे हम आंखें बंद करते हैं ना, मतलब आपने मूवीज देखी होंगी जिसमें हमने दिखाते हैं कि उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आ रही है, तो वैसे एक धुंधला धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही अभी को भी उस आंख से वैसा धुंधला दिखाई देता है, लेकिन उसमें ऑरा दिखाई देता है। उसके लिए फ्यूचर वाली सही जगह दिखाई देती है कि उसे फ्यूचर में जगह काम आएगी। एंड उसकी बहुत सारी आई साइट की बहुत सारी ताकतें थी, क्या ही बताऊँ, जो कि उसे बाय बर्थ मिली थी। ऐसा नहीं था कि उसको दी गई थी, बाय बर्थ मिली थी। अब स्पेशल बसी तो थी, लेकिन उसकी बॉडी शायद स्पेशल बन गई थी, या फिर बोलने के उसे जानवर बना दिया गया था। शायद वो एक अच्छी इंसान बन सकती थी, बट दिक्कत तो यही थी कि वो बनना आप चाहे भी तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसने शायद इतने लोगों को मारा है, मासूम लोगों को मारा है जिनको उसे मारना नहीं चाहिए था। खैर अभी के लिए तो वो चीज़ें शायद मैटर नहीं करती थी, उनके भी सोचती थी कि जो हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते, बड़ा आगे का देखना है। खैर ऐसे इन लोगों का वक्त गुजर जाता है। यहाँ पे कुछ दिन लोग रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। अभी अर्निया की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, इन लोग करीब भी आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में इनको लोग निकलना होता है। एंड अभी ये लोग जंगल से जाते हैं, जंगल में हमें जाना होता है। एंड अभी एक जगह कार रुकती है, एंड निया को बोलती है निया कार बंद रखना, एंड निकलो ये चाकू जरूरत पड़ने तो मार भी देना। तो निया बोलती है कि ठीक है। अभी निया की तरफ देखती है और इन सबको गाड़ी से बाहर भेज देती है, क्योंकि निया बहुत शायद फील करती थी। तो निया के लिए उस पर वो किस करती है, बहुत ज़्यादा किस करती है, निया पे किस करती बोलती है प्लीज़ अभी ठीक से आना। अभी बोलती डोंट वरी मैं ठीक से आऊँगी। एंड रिमेंबर अगर आप एग्जायर को मारोगे तो आप कोई गलत इंसान नहीं बनोगे, आप बस खुद की रक्षा कर रहे होगे। आपने कभी कोई क्राइम नहीं किया होगा, कभी कुछ गलत नहीं किया होगा, आप किसी चीज़ के लिए गलती नहीं होंगे, ठीक है। लुक एट मी इनटू माय आइज, आप बिल्कुल ठीक रहोगे। तो निया बोलती है ठीक है। निया भी की बात मान तो जाती है, लेकिन हमें जानते थे शायद निया हमला नहीं कर पाएगी, और करेगी तो शायद लेट हो जाएगा। वो ट्राई करती है कि निया पे खतरा आने ना दे,
लेकिन वो नेहा को खतरे से दूर रख भी नहीं पाती। वो बस कोशिश कर रही थी कि नेहा हमला करे। एंड अभी नेहा की आंखों में देख करके यही बोलती है, तो नेहा बोलती ठीक है अभी मैं करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं करूँगी, ठीक है। अभी बोलते थैंक यू। ऐसा बोल के अभी नेहा के पास चली जाती है, दरवाज़ा बंद करती है गाड़ी का और नेहा को बोलती लॉक कर ले वो अंदर से। नेहा अंदर से लॉक कर लेती है, क्योंकि कीज से हो जाती है, मतलब कीज में बटन नहीं होता उससे हो जाती है, ताकि नेहा को गाड़ी खोलने में दिक्कत ना हो अगर उसे भागना पड़े तो वहाँ से। खैर अभी और उसके फ्रेंड्स वो चले जाते हैं आगे की तरफ, ये लोग भाग के अंदर जाते हैं। एंड थोड़ी दूर जाने पे ये लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा सा गेट। उस गेट को देख करके अभी बोलती है हाँ मैं यहीं आना था। अभी ऐसा बोल के मुस्कुराती है। एंड ये सब लोग पहले कुछ मतलब ऐसे बॉम्ब टाइप लेके गए थे, बॉम्ब नहीं था बट ऐसे कुछ लेके गए थे जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। इन सब के हाथ में गन्स थी, ये लोग गन लेकर अंदर जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, वो गन्स नॉर्मल नहीं थी, इन लोगों ने खुद ने बनाई थी। एंड इन लोगों में कुछ अलग फीचर्स भी थे। ये लोग जाते हैं एक्साइलर को देखते हैं, एक्साइलर के सीधे मुंह के अंदर गोली मारते हैं, फिर मुंह के ऊपर गोली मारते हैं। और वो गोली इतनी ज़्यादा शार्प थी कि वो उनकी बॉडी के अंदर जाती है एंड एक जगह धंस जाती है। वहाँ धंसते ही वो गोली फट जाती है एंड एक्साइलर की वहीं जल के मौत हो जाती है। तो बेसिकली इन्होंने एक्साइलर से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला था। एक्साइलर से तो लोग लड़ रहे थे, लेकिन फिर बारी आती है, सॉरी मेन से लड़ रहे थे, लेकिन फिर एक्साइलर की बारी आती है। ये एक्साइलर को देखते हैं, वहाँ पे अभी अकेली थी एंड धीरे धीरे लोग भी वापस पीछे पीछे आ रहे थे। एक्साइलर को मारना बहुत आसान था, मार रहे थे आराम से, लेकिन उनके सामने अभी 5 एक्साइलर खड़े थे। अभी इन सबको देखती है और उन सबको इशारा करती है कि ध्यान रखना मैं कैसे मारना है इन्हें। इन लोगों की बहुत गंदी वाली फाइट चलती है। अभी को बहुत चोट लगती है उसके अंदर। ये लोग अभी मतलब इनके लिए तो काफ़ी हल्की थी ना, अभी कोई हल्का सा हाथ से मारते हैं, अभी जाकर के दूध गिरती है, पेट चकराती है, अभी का खून निकलता है, लेकिन अभी रीजनरेट कर लेती है। इन लोग की लगती है, लोग तो मेडिसिन ले लेते हैं जिससे कि रीजनरेट कर जाते हैं। इन लोग की बहुत गंदी वाली फाइट चलती है। अब यहाँ इनसे लड़ रही थी बहुत बुरी तरीके से, लेकिन एक मिनट वो गलती से या फिर बोलने की वो शायद कहीं बाहर से आ रहा था, जो कि बीच में वो गाड़ी देख लेता है एंड वो वहीं रुक जाता है एंड गाड़ी के आसपास आता है। नेहा देख लेते उसे, छुप जाती है गाड़ी के अंदर कि उसे दिखाई नहीं देते। वो विंडो से देख रहा था कि अंदर कोई है तो नहीं। नेहा बिल्कुल शांति से बैठी होती है, शायद एक बार सांस लेना मैं भूल गई थी। और वो एक्सेलर सॉरी मिनीनेन वो बाहर घूम रहा था गोल 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 गोल। नेहा को तो यही लग रहा था कि मिनीनेन है, लेकिन वो एक एक्सेलर था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 एक्सेलर थे, जिन लोगों में से अब तक 3 मार चुके थे और एक से अब भी सबकी फाइट चल रही थी। अभी ने अपना रूप चेंज किया था, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, बस थोड़े से वक्त के लिए। और उस वक्त में सब लोग देख भी नहीं पाते हैं कि अभी के वाइट बाल हो चुके हैं, अभी का एटीट्यूड बदल चुका है, अभी के मारने में अभी के रिफ्लेक्स बदल चुके हैं, अभी के अदम से स्पीड बदल चुकी है। अभी जैसे जंप कर रही है वहाँ पे एक तूफान सा आ जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी उड़ने जा रही है। अभी की जंप इतने हाई हो चुकी है कि वो एक जंप में सीधे एक्साइलर के सर पे पहुंच जाती है एंड उसके गर्दन को काटने लग जाती है। वह लोग तब नहीं पाते, अभी अपना को तुरंत ट्रांसफॉर्म कर लेती है नॉर्मल में, ताकि लोग बाकी लोग ना देख पाए। अब ये चीज़ करता कि ये जल्दी से जल्दी सब कुछ ख़त्म करें और ताकि ये जा कर के नेहा को सेफ देख सके। नेहा के लिए वो जल्दी से कुछ कर रही थी, वरना अभी बिना ये स्पेशल पावर यूज़ किए भी एक्साइलर को मार सकती थी। यार अभी अब तो उन लोगों को मार रही थी, अभी कोई आइडिया नहीं था। अभी कितनी देर बोलती है ये तो सिर्फ 4 एक्साइलर है, इतने में पीछे से एक और एक्साइलर आता है तोड़ता हुआ। यहाँ पे देखती है कि उसके हाथ में कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद वो बाहर से लेके आ रहा है, लेकिन अभी उन चीज़ों को छोड़ देती है, शायद वॉच होती है कोई। अब इस चीज़ को इग्नोर करती है, एक्साइलर को सब कुछ मारने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में एक्साइलर को मार देते हैं ये लोग। उसे मारते ही हम लोग देखने की नेहा गाड़ी में सेफ थी, शायद एक्साइलर नोटिस नहीं कर पाया था एंड वहाँ से आ गया था, क्योंकि उसे यहाँ पे आना था। ये लोग ब्रेन के थ्रू कॉन्टेक्ट भी करते थे एक दूसरे से, एक्साइलर थे जो, एंड इसलिए एक्साइलर वहाँ पहुँच चुका था। इसको मारने के बाद में नेहा तोड़ के आती है, अवे को देखती है, उसे हक कर लेती, बोलते कि मैं बच गई। तुम्हें पता है मेरे गाड़ी के पास में आया था, मैं बाहर बच गई नहीं। अभी थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना अभी ठीक हो।
ऐसा बोल के अभी को देखती है, अभी के फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है निया। अभी बोलती मैं ठीक हूँ। जब ये बोलती तो निया उसके लिप्स पे किस करती है, निया उसके लिप्स पे किस करती है। तो अभी मुस्कुराती है, निया की तरफ देखती है और बोलती है सब ठीक है निया, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या था, अभी चाकू था। अभी निया की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है और सब लोग देख के बोलते हैं यार बस करो, यहाँ पे तुम लोग शुरू हो गए। अभी बोलती है हाँ हाँ बस कर देते हैं। ऐसा बोल के अभी के चेहरे पे क्रीपी स्माइल आ जाती है। अभी न जाने क्यों बट चेंज हो इतना अचानक से। एंड ये तीनों ये देख करके शौक हो जाते हैं कि अभी ने चाकू को ठीक से पकड़ लिया था एंड वो सीधा निया के पेट में डाल देती है। निया के मुंह से खून निकलने लगता है थोड़ा सा। एंड निया अभी की तरफ देख रही होती है और उसकी आँखें पूरी लाल हो चुकी होती है और वो बस अभी को देख रही होती है। अभी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और कहती है तुम्हारा खेल खत्म। सो हे गाइस, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। एंड मैंने पहले बोला था कि एंड का पार्ट पक्का पसंद आएगा एंड शायद उसको क्यूरियस पक्का करेगा। वेल अभी ने ऐसा क्यों किया, क्या अभी नॉर्मल थी, क्या अभी साथ कुछ हुआ था क्या? अभी जब घर गई थी तभी सब कुछ हुआ था या फिर कुछ और? अभी क्या नहीं तब तक खेल रही थी, पता नहीं। लेकिन ये चीज़ से करके इतने लोग शौक थे, अभी को ये लोग चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं। लेकिन आगे क्या होता है कि आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड ये हमारे स्टोरी का अब तक पहला पार्ट था, सीज़न 1 का फर्स्ट पार्ट। एंड हम देखेंगे सीज़न 2 का सेकंड पार्ट अगले एपिसोड से। होप इसका आपको अब तक की कहानी पसंद आई हो। हाँ तो चलो, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड आपको जानना है कि क्या होता है आगे, देन प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल, मेरे को नहीं पता कौन सी बेल होती है, बेल आइकन उसे कर दो ताकि आप लोग को पता लग जाए। बाकी नहीं करना, आपकी चॉइस है, जब देखना तब देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बस इतना ही अपन को। बाय बडीज, बाय 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 बाय।